गुड आफ्टरनून बंधु। अपने लोग चालू कर दिए थे ये कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। बेसिक सारा बात कर लिए थे, एक एग्जांपल कर लिए थे, एक सम कर लिए थे शायद। एक बार मैं फट से याद दिला देता हूँ। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात था, हमने बोला था कि जो टोटल इनकम आपका आएगा, टोटल इनकम कैसे आएगा याद है? ग्रॉस टोटल इनकम से सारा डिडक्शन 80C से 80U तक सारा माइनस कर दो, करके टोटल इनकम आएगा। अब ये जो टोटल इनकम है, इसको हमने बोला था कि फट से स्लैब रेट मत करना, इसके अंदर कुछ इनकम्स को अलग करना, क्योंकि उसके ऊपर अलग टैक्स रेट है। जैसे टोटल इनकम में पता करना एलटीसीजी कितना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उस पर कितना परसेंट टैक्स? 20%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A वाला अगर है, सारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं, बोल देगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, मतलब उस पे जिस पे एसटीडी पेड होता है, तो उस पे कितना परसेंट टैक्स है? 15%। मैंने विनिंग फ्रॉम लॉटरी लिखा था, पर बताया था सारा कैजुअल इनकम, मतलब जुआ वाला जितना भी इनकम है उस पे कितना परसेंट? 30%। और इसको छोड़ के जो बचता है वो अदर इनकम में स्लैब रेट यूज करना है। याद आ रहा है? ऐसा कुछ बात किए थे। और कंप्यूट करते वक्त टैक्स मैंने बोला था, पहले अदर इनकम पे कम करना, स्लैब करके टैक्स निकाल लेना। अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पर 20% टैक्स कर लेना। कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है तो 15%, कैजुअल इनकम पे 30%। करके जो फिगर आता है, वैसे हम लोग बोल सकते हैं, इस फिगर को हम लोग बोल सकते हैं ये मेरा टैक्स लायबिलिटी बिफोर रिबेट बोल सकते हैं इसको। टैक्स लायबिलिटी बिफोर रिबेट, रिबेट देने के पहले लायबिलिटी ये है। फिर लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A था। ये रिबेट किसको मिलता याद है? जिसका इनकम, हाँ, टोटल इनकम 3,50,000 के अंदर अंदर होता है, 3,50,000 तक। कितना रिबेट मिलता है याद है ना? जितना रुपए टैक्स है और 2500 विच एवर इज लोअर, ये रिबेट दे देंगे। करके एक फिगर आएगा, उसमें ऐड करते हैं सरचार्ज। सरचार्ज उनके लिए जिनका इनकम 50 लाख से ज्यादा है। अपने केस में कभी आएगा नहीं, मैंने बोला था इग्नोर कर देना। और फिर ऐड कर देना हेल्थ एंड एडुकेशन सेस, कितना परसेंट? 4%। किसका 4%? ये जो फिगर आएगा इसका 4%। करके आता है टैक्स लायबिलिटी। अगर कोई एडवांस टैक्स या टीडीएस का चक्कर है तो वो लेस कर दीजिए, करके आएगा आपका कितना रुपए टैक्स देना है। और मैंने बोला था टैक्स का फिगर गंदा आता है तो इसको राउंड ऑफ करना पड़ता है। अंडर सेक्शन 288B नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 में 5 से कम है लोअर राउंड ऑफ, 5 या 5 से ज्यादा है अपर राउंड ऑफ। याद आ गया? एक एग्जाम्पल किए थे, तो चलो एक आध सम और करते हैं, चीज को थोड़ा कंट्रोल में लाते हैं ये टैक्सेबिलिटी को। पेज 574 में सम नंबर 21, पेज 574 में सम नंबर 21, पेज 574 में सम नंबर 21 करेंगे। चलिए अब एक एक करके बात करते हैं। अरुण furnishes the following particulars of his income for the previous year। previous year क्या लिखा है? 18-19, ठीक है। इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड 3 लाख, ब्रैकेट में क्या लिख दिया? कंप्यूटेड, मतलब इन्होंने सब एडवेट करके कंप्यूट करके दिया है, डिडक्शन विडक्शन सब ले लिया। समझ रहे हैं ना? जिसको हम लोग टैक्सेबल सैलरी बोल रहे थे, ये वो दे दिया है। तो मतलब इनकम अंडर द हेड सैलरी टोटल दे दिया 3 लाख। इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये कौन से हेड में जाएगा? पीजीपीपी हेड में। अच्छा, ही पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, कितना? 18,000 ऑन हिज ओन लाइफ। भैया सुनो ना, ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जब पे करते हैं इसका डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C। मैं तो बोलूंगा ना, हाथ में ना एक पेंसिल रखा कर, जो भी कोई सेक्शन वाला बात होता है ना, वहां बगल बगल में लिख लिया कर, आसान रहता है कि भैया ये वाला ना 80C में मुझे डिडक्शन मिलेगा, याद रहेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये तो इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन में चला जाएगा। डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड, डिडक्शन मिलता है इसका 80G में। अच्छा, नेशनल डिफेंस फंड लिस्ट ए वाला है कि लिस्ट बी वाला? ए वाला, मतलब कोई लिमिट नहीं है। अगर हम 12,000 पे किए तो 12,000 क्वालिफाई कर जाएगा। और नेशनल डिफेंस फंड में 100% डिडक्शन है कि 50%? 100% डिडक्शन है। गुड।
कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ है भैया, इसका डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन, तो ये भी 80C वाला है, ठीक है। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, इट इज फुल्ली टैक्सेबल, कौन से हेड में? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी दे दिया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये तो कैपिटल गेन हेड में ही चला जाएगा, मतलब हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है, समझ रहे हो बात? आगे, पेड मेडिकल प्रीमियम फॉर हिज वाइफ 11,000, भैया मेडिकल प्रीमियम समझ गया, मेडिक्लेम। मेडिक्लेम का डिडक्शन मिलता है भैया हमें अंडर सेक्शन, मैक्सिमम 25,000 तक मिल सकता है, किंतु ये पे कितना किया है? तो 11,000 और 25,000 विच एवर इज लोअर, लोअर कौन सा है? तो 11,000 का डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80D मेडिक्लेम के लिए। अच्छा भैया किंतु ये तो वाइफ के लाइफ के ऊपर पे किया है। हाँ तो सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन था, तो वाइफ तो था, ठीक ही है। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन कंप्यूट टोटल इनकम, और क्या निकालने बोला है? टैक्स लाइबिलिटी ऑफ अरुण फॉर द असेसमेंट ईयर 1920। ठीक है, तो पढ़ के तो ठीक ही लग रहा है थोड़ा सा, तो चालू करते हैं। पहले क्या निकालना पड़ेगा? टोटल इनकम। तो चालू हो जाओ। लिखो जी, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ, किसका टोटल इनकम है? आदमी का नाम अरुण, फॉर द असेसमेंट ईयर 1920, फॉर द असेसमेंट ईयर 1920। एक काम कीजिएगा, 3 कॉलम बनाइएगा। फॉर्मेट बन जाए तो बोलिएगा। चालू करें। पहले तो टोटल इनकम निकालना है, तो सारे हेड्स ऑफ इनकम 1 बाय 1 लेना है। पहला हेड ऑफ इनकम कौन सा आता है? इनकम फ्रॉम सैलरी। वो लोग कंप्यूट करके दे दिया है, कितना है? 3 लाख। बीच वाले कॉलम में लिख, इनकम फ्रॉम सैलरी 3 लाख। नेक्स्ट कौन सा हेड आता है? हाउस प्रॉपर्टी। तो अगला लिखिए, इनकम फ्रॉम घर जायदाद। अच्छा ये भी निकालना नहीं, निकाल के दे दिया है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, घर और जायदाद से कितना आ रहा है? 15,000। इसके बाद आता है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। भैया पीजीबी हेड में इनकम फ्रॉम बिजनेस दिया हुआ तो है, बस एक ही है कि और भी कुछ है? और है? नहीं है भैया, तो एक बार में कम करते हैं, आउटर कॉलम में लिख देते हैं। ओह एकदम आउटर में लिखना चाहिए था, चल ठीक है कोई बात नहीं, सबको एकदम आउटर में भेज देते हैं। इस हेड में तो और कुछ था ही नहीं, एक ही चीज है, कुछ टोटल करने का मौका ही नहीं दे रहे लोग। इसके बाद कौन सा हेड आता है? आ गया देख, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सम पढ़ के देखिए, कुछ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है क्या? भैया दो दो है, एक छोड़िए, लॉन्ग टर्म भी है शॉर्ट टर्म भी है। अच्छा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है कि कैपिटल लॉस है? अच्छा कैपिटल गेन है। अच्छा सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड चैप्टर याद है?
उसमें था लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन ओनली बी एडजस्टेड अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, है नहीं यहां पर, बस ऐसे याद दिला रहा हूं। और एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कोई रेस्ट्रिक्शन होता है क्या? नहीं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 7,000। तो टोटल कैपिटल गेन कितना हो गया? 27। और लास्ट में एक है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जो सम दिया उसमें देख के बताओ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या क्या है। एक तो डिविडेंड फ्रॉम विदेशी कंपनी, फॉरेन डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी 3,500 है। देखो तो अदर सोर्स में और क्या इनकम है? अदर सोर्स में और क्या इनकम है? और कुछ है? नहीं है। तो इसका टोटल करके बाहर भेज दो 3,500। तो हमारे पास पांचों हेड का इनकम रेडी हो गया। अगर हम लोग पांचों हेड का इनकम को जोड़ देते हैं तो जो आता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम। पता है बात? तो चलो जोड़ो पांचों हेड को। 3 लाख 15 40 27 3,500 कितना रहा? 3,85,500। चलो 3,85,500 क्या है भैया ये? बहुत अच्छा। ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम हो गया भैया, ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, अब लेस यहां से करते हैं डिडक्शन। अब सब ध्यान से पढ़े थे, याद है कितना ट्रू डिडक्शन मिलेगा? 80C में है, 80D में है और 80G में है। तीन तीन है, ध्यान रखिएगा। एक एक करके करेंगे, लेस डिडक्शन तक पहुंचो। पहले बात करेंगे अंडर सेक्शन 80C। पहुंचे क्या? अच्छा सुनो ना, 80C में क्या क्या था जरा देखो तो, कौन कौन सा रिडक्शन है? लाइफ इंश्योरेंस पे हुआ है 18,000 और पीपीएफ में है 2,500, बस। दोनों मिला के कितना होता है? 20,500। किंतु 80C में मैक्सिमम लिमिट कितना है? ये तो 20,500 तो क्वालिफाइंग अमाउंट है। हाँ, तो मैक्सिमम लिमिट कितना था? 1,50,000। तो क्वालिफाइंग अमाउंट 20,500 और 1,50,000, विच एवर इज लोअर, कौन सा निकलेगा? 20,500। तो पूरा डिडक्शन मिलेगा। बात समझ में आ गया? तो चलो इज्जत से लिख देते हैं यहां पर 80C लिख के उसमें लिखते हैं, नामकरण करते हैं। कहां गया रे? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन ओन लाइफ, ऑन ओन लाइफ कितना है? 18,000। ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ 2,500। इन दोनों को जोड़ लीजिए, पूरा 20,500 का मुझे डिडक्शन मिलेगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, मुझे पूरा 20,500 का डिडक्शन मिलेगा। लिमिट के अंदर है, 1,50,000 के अंदर है। देख लो, बोलो ठीक है क्या? हो गया।
80D में मिलेगा। बोलो तो क्यों, हम लोग क्या पे किए हैं? मेडिक्लेम प्रीमियम पे किए हैं। तो लिख दो मेडिकल प्रीमियम पेड ऑन वाइफ्स लाइफ। वाइफ के लाइफ में ये मेडिक्लेम दिया, कितना दिया देख तो 11,000। तो 11,000 तो पूरा ही मिल जाएगा हमको डिडक्शन। लिमिट कितने तक का है? 25। और अगर एक जन भी 60 से ऊपर है तो लिमिट, हाँ याद है थोड़ा सा, 50 हो जाता है, डबल हो जाता है। अच्छा, एक और था अंडर सेक्शन 80G, मगर मैं बोलूंगा इस बार वर्किंग करने मत जाना। पिछले दिन आप लोग भर भर के वर्किंग किए थे कि जरूरत नहीं इस बार। क्यों बोलो? एक ही तो डोनेशन है। अगर 10-15 होता तो सोचते, और सोचते कब हम बता रहे हैं ना, जब वो लिस्ट बी वाला देता है। सोच के देख, झंझट कहां पर है? वो लिस्ट बी, क्योंकि वहां लिमिट है। यहां जो वो भारत सेवाश्रम में, नहीं भारत सेवा किस में किया था, हाँ नेशनल डिफेंस फंड, इसमें तो लिमिट था ही नहीं। और जब लिमिट नहीं है तो बात समझ में क्या बोल रहा हूं, हम लोग कितना यहां डाले हैं? 12,000। लिमिट नहीं है तो मतलब 12,000 ही क्वालिफाई हो जाएगा। जो क्वालिफाई अमाउंट हुआ है 12,000, उसका डिडक्शन कितना मिलेगा? 100%, दैट इज व्हाट 12,000। तो क्या वर्किंग करेगा इसके लिए? तो जब एक आठ रहता है ना, तो उसका वर्किंग का कोई मतलब नहीं है। तो डायरेक्ट नाम लेके लिखेंगे ऐसे, डोनेशन टू, लिखो लिखो, घबराओ नहीं, डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड। डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड, डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड कितना था? 12,000 बस। और कोई डिडक्शन का स्कोप है यहां पर? जल्दी बोलिए। नहीं भैया, और कोई डिडक्शन का स्कोप नहीं है। 20,500 प्लस 11,000 प्लस 12,000, 43,500 हो रहा है। तो हमको 43,500 का टोटल डिडक्शन मिल जाएगा। जल्दी बोलिए हाँ कि ना। किस में से मिल जाएगा 43,500 तुमको? हाँ, 385,500 में से मिल जाएगा। 385,500 में से डिडक्शन कितना बचेगा? तो ये जो 342 बचेगा, इसको क्या बोलेंगे? ये मेरा टोटल इनकम है या टैक्सेबल इनकम, बोलो एक ही बात है। टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, या टोटल टैक्सेबल इनकम, जो इच्छा बोल सकते हो। बोलो बात समझ में है? अभी तक सिर्फ हमने इनकम ही निकाला है। हमने अभी तक सिर्फ इनकम ही निकाला है, हमें टैक्स भी तो निकालना है। तो अपने पास इनकम कितना तुम देख रहे हैं? 3,42,000। मैं एक बात बोलूं, ये इनकम देखते मेरा मन करा बोले का हमको रिबेट मिलेगा इस बार अंडर सेक्शन 87A। क्यों बोलो? हाँ, हमारा इनकम 3,50,000 से कम है तो रिबेट मिलना चाहिए। पर रिबेट में जाने से पहले प्रॉपर इज्जत से टैक्स कैलकुलेट करना है। हम लोग बात किए थे टोटल इनकम को पहले चीरफाड़ कर लो। चीरफाड़ कर लो मतलब बेस में क्या क्या चीज है, थोड़ा बात कर लेते हैं एक बार वापस से। मैंने कल बोला था वही बात वापस कर लेते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि जब भी कोई इनकम आए, मतलब आपका टोटल क्या है, इनकम आए, तो पता कर लो इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है। समझ रहा है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A कितना है। फिर क्या बोले थे? कैजुअल इनकम कितना है, और बाकी जो भी इनकम बचेगा उसको आदर बोल देंगे। यस, तुम्हारे हाथ में समय, तुम टोटल इनकम देख के बता कितना है। टोटल इनकम तुम निकाला अभी 3,42,000। हाँ भैया है। अब सम तुम देखो वापस से, तुम्हारे इसके अंदर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है क्या? हाँ भैया है। कितना है? 20,000। तो मैं बोल रहा हूं हाँ भैया, इसके अंदर तो इस बार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। अगर है तो इस पे कितना % टैक्स देना पड़ेगा? 20% टैक्स देना है। बात कर लिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A है। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, 111A नहीं बोला है, मतलब नहीं है।
नहीं है मतलब नहीं है, मतलब जीरो। कोई तुम्हारे पास कैजुअल इनकम है, कैजुअल इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में मिलेगा भाई, वो डिविडेंड है, नहीं नहीं, वो जुआड़ी वाला कोई इनकम नहीं है। तो बोलो तो अदर इनकम कितना बचा, ये सबको छोड़ के, स्पेशल इनकम को छोड़ के? 342 माइनस 20 कितना बचा? 3,22,000। मतलब जब हम स्लैब से टैक्स निकालेंगे वो इस पे निकालेंगे, और ये लॉन्ग टर्म पे कितना परसेंट? 20% टैक्स निकालेंगे। विजुअलाइज हुआ? मैं जो बात बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? पक्का इज्जत से लिख के करें इसको सुंदर से। ठीक है भैया, करवाओ तो। हेडिंग डालो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। ऐसे लिखते हैं, टैक्स ऑन अदर इनकम दैट इज 3,22,000 था ना, एट स्लैब रेट। इसके ऊपर निकाल लेते हैं। अच्छा, ये जो अरुण बोला है इसका एज 60 से ऊपर बोला है कि 80 से ऊपर बोला है? ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो क्या मानेंगे? 60 से ऊपर माने कि 80 से ऊपर माने? बोला 60-80 मत मानी बहन, आदर वाला मानी। आदर मतलब कौन सा समझ गया? जिसका एज 60 से कम होता है, यानी उसके लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितना था? 2,50,000। तो ऐसे लिखने हैं ना, फॉर फर्स्ट, पहला 2.5 लाख रुपए पे कितना टैक्स बोला गया है? नील। फिर जो स्लैब था 2,50,000 के बाद कहां से कहा था? 2,50,000 से 5 लाख। अपना तो 5 लाख इनकम है ही नहीं, अपना सिर्फ कितना है? 322। मतलब मेरा बात समझो, हमको 3,22,000 इनकम है, मतलब 2,50,000 से 3,22,000 कितना डिस्टेंस? तो 2,50,000 तक तो नील हो गया, तो 2,50,000 के बाद और कितना इनकम है? 72। उसके ऊपर कितना परसेंट टैक्स? 5% टैक्स। गुड। तो ऐसे लिख देते हैं, ऑन, सबको समझाई वाला बात। नेक्स्ट कितना रुपया? 72,000 एट द रेट कितना परसेंट था? 5%, 3,600। हाँ तुम जोड़ के देख लेना, 250 प्लस 72 322 होता है कि नहीं होता है? होता है भैया, होता है, तो ठीक ही चल रहा है अपना। तो स्लैब के ऊपर कितना टैक्स आ गया? 3,600। जल्दी बोलो। ठीक है, यहां तक अभी खत्म नहीं हुआ, तो स्लैब वाला हुआ है। एक तो एलटीसीजी था, तो ऐसे लिखेंगे ना, टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना था? 20,000। उस पर कितना परसेंट? 20%। 20,000 का 20% कितना होता है? 4,000। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? तो बोलो तो हमारे यहाँ टैक्स कितना हो गया? 7,600। इसको हमने आज नाम बताया आपको, क्या बोलते हैं? टैक्स लाइबिलिटी बिफोर रिबेट। भैया रिबेट मिलने के पहले ये है, टैक्स लाइबिलिटी बिफोर रिबेट। टैक्स लाइबिलिटी बिफोर रिबेट। लिखा? फिर यहां से लेस रिबेट, लेस रिबेट अंडर सेक्शन क्या था? 87A। रिबेट कितना मिलता है भैया? सुनिए इधर देखिए, ये जो टैक्स वाला फिगर है 7,600 और 2,500, विच एवर इज लोअर, कौन सा है? देख तेरे को पता है तो लिख, 2,500। तो बचा कितना? 5,100। हाँ, इस पे जोड़ना पड़ेगा वो। भैया वो कौन सा? वो हेल्थ एंड एडुकेशन सेस। नाम ठीक बोलिएगा, हाँ, गलत मत बोलिएगा। हेल्थ एंड एडुकेशन, एडुकेशन सेस है। एट द रेट कितना परसेंट? किसका 4%? 5,100 का। तो 5,100 का 4% होता है 204। ये आ गया 5,304। इस फिगर को हम लोग बोलते हैं, ये हमारा टैक्स लायबिलिटी है। इसका नेक्स्ट स्टेप में करेंगे दीदी।
ठीक है, ये टैक्स लाइबिलिटी हो गया। किंतु हमने बोला था ऐसा सड़ा हुआ फिगर होने से नहीं चलेगा, राउंड ऑफ होना चाहिए टैक्स का फिगर नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 अंडर सेक्शन 288 बी। ये लास्ट वाला फिगर 5 या 5 से ज्यादा है क्या? नहीं, कम है, तो लोअर राउंड ऑफ होगा। तो ऐसे लिखना पड़ेगा, यहां लिखो राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288 बी 5300। बोलो, इसका मतलब सही मायने में कितना टैक्स देना? 5300। अच्छा, यहां था नहीं, नहीं तो वो लेस कर देते क्या? एडवांस टैक्स या टीडीएस अगर होता तो वो लेस करके निकालते टैक्स पेबल, पर वो है नहीं। और जो राउंड ऑफ होता है ना, वो लास्ट में होता है एकदम। मतलब अगर यहाँ टीडीएस वीडीएस होता तो माइनस करके जो फिगर आता उसको फिर राउंड ऑफ करते। बात समझ गया ना? ठीक है, बोलो थोड़ा थोड़ा दिमाग में गया? भैया एक और करवा लो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ऐसा ही कुछ करवाओ। मतलब चल तेरा बात मानते हैं। सम नंबर 23 में आ जा, एक और कर, कॉन्फिडेंस आ जाएगा एकदम। यहां तक आज जो कि क्लियर है एकदम बात, कोई खास तकलीफ नहीं है, एकदम धीरे सुस्ते गए हैं। देखिए जरा सा 23। एकदम मोटा मोटी सेम टाइप का सम है, एक बार आप पढ़ लो फिर हम भी पढ़ेंगे। हाँ भैया, क्या लिखा है जरा देख लिया जाए। मिस सारिका फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 18-19। हाँ क्या क्या है जरा देखो। इनकम फ्रॉम बिजनेस है 8,50,000, कौन से हेड में जाएगा जल्दी बता? पीजीबीपी हेड में जाएगा। लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में। ए भाई लॉस, ये हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या इंटर हेड एडजस्टमेंट में? इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन, ये तो किसी भी हेड के इनकम के साथ एडजस्ट हो सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये तो कैपिटल गेन हेड में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विद एसबीआई, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी अदर सोर्स में, मगर इट इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1034। गुड। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन ओन लाइफ 80 में इसका डिडक्शन मिलता है, बहुत अच्छा। सुनो ना, हमने पे किया प्रीमियम 15,000, 15,000 मिलेगा हमको, कम मिलेगा ना भैया? रेस्ट्रिक्शन क्या था? 10% ऑफ सम एश्योर्ड। मेरा सम एश्योर्ड कितना है? 2 लाख, तो 2 लाख का 10% कितना होगा? तो मैक्सिमम 20,000 तक मिलेगा, पे तो सिर्फ 15, तो पूरा 80 में क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है सब बात? अच्छा, हाँ भैया फिर क्या लिखा है जरा पढ़ो। परचेज एनएससी, इसका भी मिलता है 80 में डिडक्शन। पेड मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस 80 में मिलता है। डोनेशन टू भारत सेवाश्रम, भैया 80 में मिलेगा, मगर भारत सेवाश्रम संघ है, ये एक इंस्टीट्यूशन को दिए हैं, ये ग्रुप ए में नहीं बी में आएगा। तो इसमें होगा एक्चुअल अमाउंट जितना दिए वो, या 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई विच एवर इज, तो लोअर अमाउंट क्वालिफाई होगा, और जो अमाउंट क्वालिफाई करेगा उसका 50% डिडक्शन मिलेगा। याद आ रहा है ना, इंस्टीट्यूशन के लिए कितना परसेंट था? 50%। बस उसके बाद क्या बोला है? टोटल इनकम और क्या निकालो? टैक्स लाइबिलिटी। मैं तो बोलता हूं पहले एक काम करो, वो निकाल लो, टोटल इनकम निकाल लो। तुम लोग खुद निकालेगा ना? हाँ निकाल लो। बोला कौन बोला?
चलिए दोस्त लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस सारिका for the assessment year 1920. कितना तो कॉलम बनाए थे? 3 बनता है इसमें। चलो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी बताओ। नहीं दिया है? नहीं दिया तो नहीं लिख देते हैं, चलो ठीक है ना। नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाँ इनकम नहीं है, लॉस है रादर। कितना था लॉस? 75,000। आउटर कॉलम में डायरेक्ट लिख देते हैं, एक ही था ना, बार बार और लिख के क्या फायदा। उसके बाद कौन सा हेड आता है? प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन कुछ दिया हुआ था क्या? हाँ इनकम फ्रॉम बिजनेस दिया हुआ। कितना दिया हुआ है? 8,50,000। अब एक एक था, इसमें कुछ लिखने का था ही नहीं। जिसमें ज्यादा होगा हम लिख देंगे भैया, नाम वाम लेके। अगला वाला में तो लिखना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इसमें लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म नहीं है। अच्छा एक बार में बाहर भेज दें, एक ही तो है। चलो एक बार में बाहर भेज देते हैं। और फिर कौन सा आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सुनो ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का अगर बात करें तो क्या क्या था अपने पास? इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट एक तो था, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट विथ एसबीआई था 20,000। और एक था राइट, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी है। आपको मैं याद दिला दूं, ये अपना एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 1034। एग्जेम्प्ट है तो 500 रुपीज ले लेना बस। बोले पागल हो गए हैं क्या, नील लिखते हैं? अच्छा और क्या बताओ अदर इनकम है। ठीक है भैया, तो पांचों का पांचों हेड ले लिए। अच्छा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, कोई रेस्ट्रिक्शन है किसी से एडजस्ट करने का? तो जिससे इच्छा उससे तुम एडजस्ट कर लो, हो जाएगा। इसी से कर लो ना। तो अल्टीमेटली क्या इनकम बचेगा नेट में बताओ तो फिर। बताते हैं भैया। 8,05,000 आ रहा है ना? 8,05,000 चेक करो तो सारे बच्चे लोग, तीनों को प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो बस। यहां सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ध्यान रखना था किंतु। अच्छा मान लिया अगर यहां पर कैपिटल गेन हेड में लॉस होता तो किस कौन से हेड से एडजस्ट होता?
तो भैया वो किसी से भी एडजस्ट नहीं होता, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता। ठीक, एकदम ठीक है। तो ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, क्या, ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम, शॉर्ट में जीटीआई बोलते हैं इसको। देख लो, जीटीआई तक मेरे ख्याल से सब ठीक ही होना चाहिए। लेस डिडक्शन हम लोग बात कर रखे हैं, मैं बोल रहा हूं 3 ठो डिडक्शन मिलेगा मेरे ख्याल से, 80C है, 80D है और 80G है, CDG, CDG। पहला वाला लिखते हैं, अंडर सेक्शन 80C, थोड़ा देर पहले जैसे प्रेजेंट किए थे वैसे ही कर दें, कर दीजिए भैया। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन ओन लाइफ, भैया खुद के जिंदगी पे कितना प्रीमियम दिया गया, 15,000। और एक तो था परचेज ऑफ एनएससी, देखते रहना तो गलत नहीं लिख रहा हूं, एनएससी का फुल फॉर्म याद है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। और कुछ है 80C वाला, कोई ओन कंट्रीब्यूशन वैसा कुछ अलग से, पीपीएफ, एसपीएफ, आरपीएफ, कुछ भी। तो क्वालिफाइंग अमाउंट 65 है, किंतु मैक्सिमम लिमिट तो 1,50,000 है, 1,50,000 और 65 विच एवर इज लोअर, तो लोअर कौन सा है, 65, इसलिए लिख दिया 65 डायरेक्ट, तो डिडक्शन मिल जाएगा 65 का। अगर ये 65 से ज्यादा होता, 1,65,000 होता, तो क्या लिखते हैं यहां पर, 1,50,000 लिखते हैं यहां पर। गुड। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 80D, ऐसे लिख दे, मेडिक्लेम चलेगा, समझ जाओगे। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, वही मेडिक्लेम, कितना रुपए पे किया, 10,000, वो 25,000 का लिमिट के अंदर है, हाँ। और फिर एक तो 80G होगा, किंतु वो डोनेशन किसको है भैया, वो भारत सेवाश्रम संघ बोला है, ये तो एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, रजिस्टर्ड, हम लोग जानते हैं ये सब नाम। तो अगर रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है तो ये तो लिमिट वाला में आ गया, तो अपने को पहले क्या चेक कर लेना चाहिए, लिमिट। मेरा बात समझ में आ रहा है। तो लिमिट का अगर बात करोगे, मतलब ऐसे ही तुम ना ओरली चेक कर सकते, क्योंकि सम में वैल्यूज इतना ज्यादा है ना, फट से चेक हो जाएगा, तुम खुद देख। याद है एडजस्टेड जीटीआई चेक करते हैं, 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई लेना है, तो उसमें लेते हैं जीटीआई दैट इज 8,05,000, माइनस क्या करते थे याद है, हाँ, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 8,05,000 माइनस अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना देखो तो 10,000, तो माइनस 10,000 करेगा, माइनस करेगा, हड़बड़ाना नहीं, माइनस करेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 है, जो कि कुछ भी नहीं है, और उसके बाद माइनस करना है 80C से लेके 80U एक्सक्लूडिंग दिस सेक्शन। तो कौन कौन सा डिडक्शन बचा, C एंड D, तो मतलब माइनस करना है 65,000 माइनस करना है 10,000, तुम देखेगा ये आ रहा है, हाँ वही बोल रहे हैं, ये अमाउंट आ रहा है 7,20,000, ये मेरा एडजस्टेड जीटीआई है, समझ रहे हैं मेरा बात मैं क्या बोल रहा हूं। इसका 10% अगर तुम कर देता है तो कितना होता है, 72,000 लिमिट है, पर हम पे कितना किए भाई, कहां कह रहे हैं, पे किया था 4,000, 4,000 और 72 विच एवर इज लोअर, लोअर कौन सा है, मतलब जितना पे किया था 4,000 पूरा क्वालिफाई हो जाएगा इस बार, किंतु मिलेगा क्या पूरा, नहीं नहीं, उसका कितना परसेंट मिलेगा, 50% मिलेगा। बात समझ में आ रहा है भाई, हमको ये दिखाने का जरूरत नहीं है क्या, नहीं नहीं जरूरत नहीं, एक एक आइटम होगा ना तब मत दिखाना, अगर ज्यादा बढ़ जाएगा ना 2-4 आइटम होगा, तब तुमको जैसे पिछले दिन नोट बना के सिखाए थे वैसे ही कर देना, मेरा बात समझ में। तो यहां पर डायरेक्टली लिख देते हैं ना, यहां पर ऐसे 4,000 का 50%, यानी कितना हो गया 2,000। बोल बात पल्ले पड़ा, समझ में आया ये वाला क्या बात की है, ठीक है भैया, दिखाई तो नहीं दे रहा है, दिखाई देगा, मन की आंखों से देखो सब दिखेगा। और कोई डोनेशन है, कितना हो गया टोटल, 77 का डिडक्शन हो जाएगा, अच्छा
-77। हाँ, ये बन रहा है 7,28,000। इसको क्या बोलते हैं? टोटल इनकम। अच्छा सुनना, इसको राउंड ऑफ करते हैं 288 में, पर करने का जरूरत नहीं क्योंकि फिगर बहुत ही खूबसूरत है पहले से ही, ठीक है ना? तो क्या करेंगे इसको, क्या लिखते हैं? टोटल, हाँ, इनकम। हो गया? अब क्या निकालना है? टैक्स। अब मेरा बात सुन फिर से। अपना आज टोटल इनकम है कितना? 7,28,000। एक एक करके बता। इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कुछ है क्या? हाँ, कितना था इस बार? तो ये जो 10,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल को ना, इस पे तो कितना परसेंट टैक्स लगता है? 20%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 है, कुछ है? कोई कैजुअल इनकम है? नहीं है। तो बाकी जो भी है सारा का सारा आदर है। तो 728 में 10 अगर लॉन्ग टर्म है तो आदर कितना है? तो 7,18,000 के ऊपर तो स्लैब का टैक्स लगेगा, पर ये लॉन्ग टर्म पे कितना परसेंट देना है? 20%। बात पल्ले पड़ रहा है? और एक बात बोल रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं, रिबेट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? टोटल इनकम 3,50,000 से ज्यादा है, तो जब ज्यादा होगा तो रिबेट नहीं मिलेगा, कम होता तो रिबेट मिल जाता। अभी रिबेट नहीं मिलेगा। समझ गया? चालू हो जाओ, हेडिंग लिखो, कैलकुलेशन ऑफ। हाँ, लिखो लिखो। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स ऑन other income, that is 7,18,000 at slab rate। पहले स्लैब रेट निकालते हैं। अच्छा भैया, पहले अगर हम एलटीसीजी का टैक्स निकाल के फिर स्लैब रेट निकाल दें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मैंने अपने लिए ऐसे बना रखा है। तुम ऊपर नीचे भी कर सकता है, पर जितना ऊपर नीचे करेगा तुम्हारे लिए खतरा बढ़ते जाएगा, बस यही है। इसलिए मत करना, अच्छा रहेगा। जैसे सिखाएं वैसे ही करना। हाँ भैया बताओ। इसका उम्र कुछ 60 या उससे ज्यादा नहीं है ना? नहीं। फर्स्ट ₹2,50,000 पे नील। फिर अगला स्लैब था 2,50,000 से 5,00,000 अपना। हाँ, 5,00,000 से ज्यादा ही है। तो 2,50,000 से 5,00,000 का कितना डिस्टेंस है? तो नेक्स्ट ₹2,50,000 का एट द रेट कितना परसेंट? ओहो, कितना है? 12,500। अब टैक्स थोड़ा थोड़ा अच्छा लगेगा, काफी सारा प्रोविजन जान चुके हो ना, तो करने में थोड़ा अच्छा लगेगा। 5,00,000 हो गया। अब अगला स्लैब था 5,00,000 से 10,00,000, पर हम 10,00,000 तक जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि मेरा इनकम। तो 5,00,000 से 7,18,000 तक ही जाना है। तो 5,00,000 से 7,18,000 कितना है? हाँ, तो ऐसे लिखेंगे, नेक्स्ट ₹218 पे एट द रेट कितना परसेंट? 20%। 218 का 20%, 43। वाह, खूब भालो। ये हो गया 56,100। देखो तो दादा और दीदी लोग, 56,100। अब अगला निकालो इस पे, टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10,000 है, उस पे 20% कितना होता है? 6,000। कोई ऐसा फालतू बात बोले तो मत सुनना, 2,000 होता है। बता दिया हम लोग कैसे, तुम बहक नहीं जाओ। तो 56 + 2 कितना हो गया? 58,100। इसको क्या बोलते हैं, बोल तो? टैक्स, हाँ, लाइबिलिटी बिफोर रिबेट।
अच्छा 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 अच्छा, लेस। लेस क्या करवाओगे बताओ? रिबेट अंडर सेक्शन 87A 2500। मत लेना, पूरा बात सुन, वही बोल रहा है, मत लेना। क्यों? क्योंकि इनकम 3,50,000 से ज्यादा है। रिबेट तभी मिलता है जब इनकम 3,50,000 के अंदर अंदर होता है। ठीक है भैया, आप तो दो चार बार गलत लिखवा ही देंगे, आपका बात सुन लें तो। चलो कोई नहीं, नहीं सुना, अच्छा क्या एड हेल्थ एंड एडुकेशन, समझ रहे हैं ना? एडुकेशन सेस एट द रेट, हाँ 4%, 4%, 4%। दो तीन दो चार। हो माइनस थोड़ी ना करना था। हाँ, बोरी बाबा, देख रहा है कैसा ऐसे सी खुद ही सेस ले ले रहा है, गवर्नमेंट को क्या देगा? बोले गवर्नमेंट को हमको दे दे, माइनस कर रहा है। तो ये जो आया, यही हमारा क्या है? टैक्स लाइबिलिटी। अच्छा, कोई टीडीएस एडवांस टैक्स का चक्कर है? होता तो माइनस करते, नहीं है, खत्म यहां पर। किंतु भैया सुनो ना, भैया भैया, हाँ क्या बोलो तो, राउंडेड ऑफ करना है अंडर सेक्शन 288 ए। ए में क्या था? टोटल इनकम का था। अच्छा अच्छा, हाँ 288 बी। तो 60,000, तुम्हारा फेवरेट फिगर आ रहा है 420। वो एक बार आ जाता 420, देख हंसी देख सिर्फ चेहरा पे, फिर अपना एक आने ही लग गया अपने आप में। बोलो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया अब चैप्टर में? अरे नालायक बोल। हाँ सर हाँ। बस एक और एग्जांपल करेंगे और ये चैप्टर फिनिश है। बस एक और, सब कोई पहुंच जाए तो बताओ। लास्ट समय कोई डाउट था? अभी जो खत्म की इसमें कोई डाउट, कहीं कोई वापस एक्सप्लेन करना है कुछ? देख लो, नहीं है तो पेज 611 में सम नंबर 56, पेज 611 में सम नंबर 56। आज का आखिरी सम, आज का आखिरी सम इस चैप्टर का। हाँ, कंप्लीट कर दी लाइन। ऐसे देखा ना तुम लोग, इसी हम समझ गए कि कुछ गलत ही बोल रहे हैं लग रहा है। हाँ, इस चैप्टर का। मिसलिनियस में ज्यादा कुछ है नहीं, आज लग रहा है टाइम ज्यादा ले लिए, कम बोलते अच्छा होता। चले, पेज 611 सम नंबर 56। अच्छा, तुम लोग जल्दी सीख लिया थोड़ा सा, ये कंप्यूटेशन अच्छा लग रहा है। चलो भैया, क्या लिखा पढ़ते हैं। मिस्टर एस बर्धन, अ रेसिडेंट इन इंडिया, इज एम्प्लॉयड इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अच्छा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है। ही रिसीव्ड नेट सैलरी ऑफ 1,37,200। तुम लोग सैलरी चैप्टर किया हुआ है, नेट सैलरी बोल रहा है। हाँ, उसमें डिडक्ट करके बोला को हमको एड बैक करके बेसिक सैलरी निकालना पड़ता है, याद है ना? हाँ, तो ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 99 आफ्टर डिडक्शन, अच्छा बोल दिया क्या डिडक्ट किया है? टैक्स एट सोर्स, वही टीडीएस काटा है कितने का? 1,800। एंड ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ काटा है कितना? 1,000। ये दोनों जो चीजें वो डिडक्ट किया है ना, हम लोग ऐड बैक कर देंगे तो हमको बेसिक सैलरी मिल जाएगा साल भर का। किंतु एक छोटा सा क्लू यहां पर ये भी है, क्या है ये? ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, तो इसका डिडक्शन क्लेम कर लेना अंडर सेक्शन 80C। भूल नहीं जाना, अलग से नीचे नहीं दिया, यहीं पर छुपा दिया है इन्फॉर्मेशन।
किंतु तुम मत भूलना, यहाँ पर हो सके तो पेन से लिख के रख लो भैया 80 सी मिलेगा। हम इसलिए बोला है ये सब ना छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन जैसे मिलती जाए ना लिखते रहा करो, अच्छा रहता है। हाँ भैया कर लिए, फिर बताइए। फिर उसके बाद बोल रहा है, समझा ना मेरा बात? अच्छा एक और बात बोल देते हैं, तुम ये ध्यान दिया क्या काटा था? टीडीएस। टीडीएस आ गया, मतलब वो जो टैक्स लाइबिलिटी आएगा ना उससे लेस इस बार टीडीएस करेंगे 1800, फिर जाके टैक्स पेबल का अमाउंट आएगा। समझ रहे हैं? अच्छा फिर बोल रहा है हिज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट्स एन इक्वल अमाउंट टू हिज फंड। अच्छा एम्प्लॉयर भी पैसा डालता है, तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ अपना परक्यूजिट से याद कर, इसके अंदर वो मिलता है एग्जेम्प्ट कितना परसेंट? 12% ऑफ सैलरी। याद रखिएगा ये बात। हिज अदर इनकम इन द प्रीवियस ईयर 1890। बोला बस इतना ही है सैलरी का बात, और आज चलो अदर इनकम। अदर में क्या बोला? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ए दिया है, अच्छा कौन सा हेड में जाएगा बोलते हो? पीजीपीपी हेड में जाएगा, ठीक 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 ठीक, अच्छा लग रहा है भैया। फिर क्या बोला? फिर इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विद एसबीआई, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 2250 इंक्लूडिंग 6 ईयर इंटरेस्ट। 80 सी बोल रहा हमको अच्छा लग रहा है कि, तो पूरा बात बोल। पहले तो ये इंटरेस्ट है तो इनकम है ना, तो कौन से हेड में जाना चाहिए? आदर सोर्स में। तो आदर सोर्स में तो तुम पूरा इनकम ले लेना 2250, किंतु तुम ठीक बोल रहा है कि तुम इसको 80 सी में डिडक्शन भी क्लेम कर सकता है, किंतु एक्सक्लूडिंग 6 ईयर इंटरेस्ट। तो 2250 तो टोटल था, 6 ईयर का इंटरेस्ट कितना है? 1250। ये हटा दो, कितना बचा? 1000। तो ये भी क्वालिफाई करेगा 80 सी में। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो इंटरेस्ट और एनएससी दो चीज हो गया, एक तो इनकम है इसलिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जा रहा है, और दूसरा इसका डिडक्शन क्लेम करेंगे अंडर सेक्शन 80 सी। नेक्स्ट लॉस फ्रॉम बिजनेस भी, ये भी तो पीजीपी है। कि तो सुना, एक तो बिजनेस में प्रॉफिट है, एक तो बिजनेस में लॉस है, सेट ऑफ कैरवर्ड फॉरवर्ड सीखा है। इंटर सोर्स एडजस्टमेंट कर देंगे, कर सकते हैं ना? कोई रेस्ट्रिक्शन है बिजनेस में? भैया वो था, वो स्पेक्यूलेशन में था, ये क्या स्पेक्यूलेशन बिजनेस है? तो नॉन स्पेक्यूलेशन में तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर बोल रहा है ही क्लेम्स डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग डोनेशन एंड कंट्रीब्यूशन। कहां का लगाया पैसा भैया? प्रीमियम पेड ऑन वाइफ्स लाइफ इंश्योरेंस। अच्छा हाँ, इसका डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन। अच्छा सुन, हम प्रीमियम कितना दिए हैं? 4000, और 42,000 का 10%, 4200 लिमिट के अंदर है, लिमिट के अंदर है, हाँ ठीक है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8th इशू परचेज हुआ है। भैया एनएससी परचेज करोगे तो भी डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन, याद है? एनएसएस एन एनएससी बताए थे कल ही तो बता रहे थे। एनएसएस क्या था? नेशनल सेविंग स्कीम, और एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। याद आ रहा है? 80 सी। डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड, हाँ 80 जी। एक ही तो डोनेशन किए हम, हाँ। लिमिट वाला कि बिना लिमिट वाला? बिना लिमिट वाला है, मतलब 3000 में 3000 क्वालिफाई कर जाएगा, क्वालिफाई कर दिया। अब डिडक्शन कितना परसेंट? 100 की 50, तो 3000 का 100% 80 जी में मिल जाएगा। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? और फिर तुम्हारा फेवरेट चीज मांगा है, क्या लिखा है देख? कंप्यूट हिज टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर। कितना टफ है बोला, एक बेकार ही डरा रहे थे इतना इनसे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, कंप्यूटेशन इतना टफ है, टफ है। हमको तो लग रहा है सबसे इजी चैप्टर यही है। थोड़ा थोड़ा फीलिंग नहीं आ रहा है? नहीं, जो लोग प्रोविजन पढ़ के सारा क्लास के उन लोग से पूछ रहे हैं। बस छोड़िए ना, कौन सा हम रह के भी सुन ही लेते आपका बात। आप भी सपने में रहिए, कौन बना के। चलो ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एस, एस हाँ, एस नहीं हाँ, बर्धन। बहुत जन ऐसे बोलता है एस, इसलिए मतलब एस बर्धन। फॉर द, गलत लगता सुनने में, असेसमेंट ईयर 1920। नहीं, कई बार तुम लोग हिंदी वाला इंग्लिश जो बोलते हैं ना उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। पहला तो टोटल इनकम का ही काम करते हैं।
पहला हिट डालो, इनकम फ्रॉम सैलरी। ये लोग क्या सैलरी कंप्यूट करके दिया कि हमको करना है? करना है। पहले मैं लिख रहा हूं बेसिक सैलरी, पर अभी जो लिखूंगा मैं श्योर हूं आपको समझ में नहीं आएगा। 137,200 प्लस 1,800 प्लस 1,000, 1,40,000 बीच वाला कॉलम में। समझ में नहीं आया? आ गया? तो पढ़ के आया लगता है। बेसिक के बाद बीसीएफ लिखते थे, बोनस कमीशन फीस। बोलो क्या है? नहीं है। फिर अलावेंस लिखते हैं, बोलो अलावेंस क्या है? नहीं है। परचेजेस लिखते हैं, बोलो क्या है? है। एक ठो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। गुड। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है तो कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ कितना था रे? 1,000। ठीक ठीक ठीक। लेस exempt up to 12% of salary, and here salary means basic plus DA forming part plus commission as a fixed percentage on turnover। बेसिक के अलावा कुछ भी नहीं है, तो ये बेसिक के ऊपर 12%, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा फिगर आ जाएगा। 16,000 17,000। हम यहीं पर 1,000 लिख के ऐसे नहीं लिख दे तो क्या दिक्कत है बता? इतना कौन कैलकुलेट करेगा? इतना तो मैथ समझ में आता ही होगा कि 1,40,000 का 12% करेंगे तो 1,000 रुपए से ज्यादा ही आएगा। किंतु एग्जाम तो 1,000 से ज्यादा ले नहीं सकते, तो 1,000 रुपए एग्जाम रख लो, बाकी टैक्सेबल। और किसी को मन है तो इंटू करके यहाँ फिगर लिखो, तभी भी नीली बाहर लिखना है। ये सब बात बहुत बार कर चुके हैं, बेकार टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। और बताओ क्या पर, छोड़ो ये सब बात, और क्या परक्यूजिट्स बोलो? और कोई परक्यूजिट्स है? नहीं तो टोटल करो। क्या है ये? क्या था? ग्रॉस ग्रॉस टैक्सेबल। हाँ, ऐसे वो डर डर के क्यों बोल रहा है? इतना अच्छे से चैप्टर किया हुआ है, सबसे ज्यादा टाइम इस चैप्टर में तुम लगाया है, उसके बाद भी डरेगा तो कैसे चलेगा? कुछ लेस करते हम भूल रहे हैं। हाँ, डिडक्शन। डिडक्शन ये सैलरी चैप्टर का डिडक्शन है, एटीसी वाला नहीं है, सैलरी चैप्टर वाला। पहला था अंडर सेक्शन 6060। अच्छा 16 क्या? 1E ए। अच्छा अच्छा, स्टैंडर्ड डिडक्शन। हाँ, स्टैंडर्ड डिडक्शन था 30%, 40%। ये फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% कहीं पढ़े तुमको याद आ रहा है? अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी में था। चलो, किसी बच्चा को तो याद है, बोला कि यहां से कंफ्यूज करना है। अच्छा अच्छा, शॉर्ट सर्ट की हो रहा है आपका। 40,000 तो यहाँ मिल जाएगा। 16.2 था एंटरटेनमेंट अलाउंस, मिलना नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है हम लोग। और 16.3 था प्रोफेशनल टैक्स, कुछ पे किया ही नहीं है, तो बस इतना तो डिडक्शन ले ही लो। हाँ, ले लिए तो और क्या, बाहर भेज दो इनकम फ्रॉम सैलरी 1,00,000। टैक्सेबल सैलरी 1,00,000। ठीक है, देख लो। किसी को डाउट है? मैक्सिमम बच्चा लोग ये डिडक्शंस भूल जाता है, याद रखना डिडक्शन देना मत भूलना, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो अगला, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। भैया भैया, हाउस प्रॉपर्टी के बारे में क्या बोला बताओ? बोला क्या था? 30,750 कंप्यूट करके दे दिया है, लिख दो। लिख दिए, लिख दिए। ठीक है, लिख दिए, दिए दिए दिए। ए होलो भैया, फिर पीजीबी बिना क्या था वो, उसका नाम प्रॉफिट्स एंड क्या, गेन्स ऑफ बीजीनेस, वेरी वेरी बीजी, बीजीनेस और प्रोफेशन।
अच्छा, इसमें कई सारा बात था। कई सारा मतलब बहुत सारा। एक प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ए, नाम चेंज मत कर धंधा का। हाँ, 236। एक तो और था, लॉस फ्रॉम बिजनेस बी, कितना? 13,000। क्या इस बी बिजनेस का लॉस ए के साथ एडजस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे भैया, इंटर सोर्स एडजस्टमेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। कर दिया। 2,22,800 ये निकल गया मेरा पीजीपीपी का। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। आओ कैपिटल गेन, आओ आओ भाई। कैपिटल गेन एक ही होता है। क्या होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है कि शॉर्ट टर्म? कुछ भी नहीं है तो नहीं लिख देना, नहीं तो टीचर काट के लाल करेगा। और एक तो बचा, और एक तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लिखो तो भैया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। हाँ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। हाँ, एक तो था इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विथ एसबीआई। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट विथ एसबीआई। कितना बोला? 4,000। अच्छा अच्छा, और कुछ है? हाँ हाँ हाँ, इंटरेस्ट ऑन एनएससी, नेशनल सेविंग्स एंड, पूरा ले लेना, पूरा इनकम है 2,250। और कौन सा अदर सोर्स में? और कुछ है? नहीं तो ये 6,450। अगर पांचों हेड को जोड़ दोगे तो जो आएगा उसका नाम क्या है? ग्रॉस टोटल इनकम। पता है खुद को तो लिख लो चुपचाप, देखने का जरूरत नहीं है। कितना रहा? 3,60,000। देख लेना तो बाकी बच्चे लोग 360 ठीक ठाक बोल रहा है क्या? लेस डिडक्शन। ए डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। हाँ, लाइन से एकदम सम देखना, तुम लिखते हुए गया था। एक तो था ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, 1,000 रुपया था। एक तो है इंटरेस्ट ऑन एनएससी, ब्रैकेट खोला, एक्सक्लूडिंग 8th ईयर वाला, टोटल था 2,250, माइनस 6th ईयर का 1,250, 1,000।
अभी और है, हमको अगले पेज में जाना पड़ेगा, तुम अपना कंटिन्यू करते रहो। और है भैया, और है। यहां तक सारे बच्चे पहुंच जाए तो बताना हमको, हाँ। इसके बाद और कौन सा टीसी में क्या पे किया है? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन वाइफ्स लाइफ, राइट? कितना? 4000। वो भी लिखो, वो भी लिखो। मैं नहीं लिख रहा हूं, तुम लिखो। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन लाइफ ऑफ वाइफ। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन लाइफ ऑफ वाइफ। 4000 है ना? ये लो, लिख दिया। चल, तुम भी क्या याद रखेगा। और एक तो था एनएससी में इन्वेस्टमेंट हुआ ना, एनएससी परचेज्ड या इन्वेस्टमेंट इन एनएससी, कितना है? 7500। वो चारों को प्लस कर कितना आ रहा है? 13,500 और 1,50,000, विच इज लोअर लेना है। लोअर कितना आएगा? 13,500। तो वही बोल रहा हूं कि 80सी का डिडक्शन 13,500 ही होना है। 80सी के बाद और कौन सा डिडक्शन मिलेगा? 80G। तुम बोल रहे हो तो मिलेगा पक्का, इतना भरोसा तो करना ही पड़ेगा। एट्टी जी में कौन सा था? डोनेशन टू, हाँ, डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड। नेशनल डिफेंस फंड। मैं बोलूं पूरा 3,000 मिल जाएगा? देख लो मैं ठीक बोल रहा हूं क्या। अब एक काम करो, जितना भी डिडक्शन मिला सबको प्लस करो। 16,500। समझ रहे हैं ना सब? मेरा वो इनकम कितना था? 3,60,000 था शायद ना, जीटीआई। उसमें से 16,500 माइनस कर, 343,500। इसको क्या बोलेंगे? हाँ, टोटल टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम, सिर्फ टैक्सेबल इनकम, जो इच्छा बोल। ओहो सॉरी। ठीक है, बस इतना ही करना था, आगे कुछ करना और? टैक्स लाइबिलिटी तुम लोग खुद निकालेगा ना? निकाल, छोड़ दिया तुमको, चलो निकालो।
अरे कहाँ से हवा निकल रहा है रे? आवाज हो रहा है? अच्छा हुआ, दूसरा तरफ से निकलता तो दिक्कत हो जाता। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। भी अपना 343 500 जो टोटल इनकम दिया हुआ था वो 350 से कम है, रिबेट मिलेगा ये समझ में आ रहा है। कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसके अंदर है, शॉर्ट टर्म भी नहीं है, और वो कैजुअल इनकम भी नहीं है, तो पूरा की भी स्लैब है। तो तुम डायरेक्टली ऐसे करेगा, फर्स्ट रुपीज 2.5 लाख के ऊपर नील टैक्स है। नेक्स्ट 2,50,000 से 343, हाँ नेक्स्ट 93 500 पे एट द रेट, वाह 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 वाह, कितना 4675। ठीक है यहां तक। टेक्निकली ये था अपना टैक्स। हाँ ज्यादा लिखने का मन कर रहा है तुमको तो लो, लिखो लिखो लिख लो, टैक्स लायबिलिटी बिफोर रिबेट। आपने बोला इस बार रिबेट मिलेगा, तो लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A 2,500 मिल जाएगा। समझाना है कि ठीक है? ठीक है, माइनस करो, हाँ 2175 इस पे जोड़ना पड़ेगा। यस सर, हेल्थ एंड एडुकेशन सेस एट द रेट 4% चाई इंटू 4%, 87 2262, ये टैक्स लाया बिल्ली टी, बिल्ली चाय लाई। चलो लेस, हाँ टीडीएस था, बुक मत देखना गलत लिखा हुआ वहां पर, 1800 कट जाएगा यहाँ से, 462 টাকা, ये हमारा टैक्स पेबल था, किंतु परंतु हाँ राउंडेड ऑफ करना पड़ेगा। 288 A की बी 470 कर दें, 460 हो गया। क्या है बता इसमें, तुम लोग खुद ही करके बैठा है सब, इतना आसान और क्या हो सकता है बता। वैसे इंटेलिजेंट बच्चा लोग ऐसा इतना इजी सम देना ही नहीं चाहिए, हम तो हमेशा बोलता है कोई अच्छा अच्छा सम हम देता है तो भी समझ में आता कैसा सम देता है। ठीक है, तो ये चैप्टर ही समाप्त हुए।